ये मोदी जी का नया निकलकर सामने है। अपने गले में माला टांग करके मोदी जी भगवान की आरती उतार रहे हैं। और ये भगवान की कैसी आरती उतारी जा रही है? ये भगवान की आरती है या कैमरामैन की आरती है? मोदी जी रिसेंटली उत्तराखंड गए थे और वहां से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। सोशल मीडिया पे लोग मोदी जी की खिल्ली उड़ा रहे हैं, लेकिन मोदी जी को क्या फर्क पड़ता है? मोदी जी ऐसी हरकतें करते रहते हैं जिससे कि देश का ध्यान डाइवर्ट होता रहे और किसी को यह पता ना चले कि भैया डंका वंका कुछ नहीं बज रहा। ट्रंप तो यहां पर एक्सपोज करने की बात कर रहा है इंडिया को। इनफैक्ट फिर से आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूं कि स्क्रीन के ऊपर ये जो आरती उतारी जा रही है, भगवान की तो आरती में इसको कह नहीं सकता, कैमरामैन की जो आरती उतारी जा रही है वो आंखों पे सनग्लासेस पहन करके उतारी जा रही है। अगर कोई और नेता आंखों पे काला चश्मा लगाकर किसी मंदिर में आरती उतारने पहुंच जाए तो अभी तक बीजेपी आईटी सेल वाले नैरेटिव सेट कर देंगे, उस बंदे को देश से बाहर निकालने की बातें करने लग जाएंगे, हिंदू धर्म से डिसोन करने की बातें करने लग जाएंगे। ये कहेंगे कि ये सबसे बड़ा एंटी हिंदू है। लेकिन यहां पर मोदी जी जब ऐसी हरकतें करते हैं तो उसके बारे में कोई ची चौ बिल्कुल नहीं करता। इनफैक्ट तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं स्क्रीन के ऊपर। मोदी जी को फाइनली कहीं कहीं पर तो ये समझ आ गया कि कैमरे की तरफ मत देखो भैया जब पूजा कर रहे होते हो। एक दो तस्वीरों में मोदी जी कैमरे की तरफ नहीं देख रहे, भगवान को दिखाया गया और मोदी जी को पीछे से यहां पर दिखाया गया है। लोग सोशल मीडिया पे मोदी जी के मजे ले रहे हैं। आपको दिखाना चाहता हूं खुद के ऊपर माला चढ़ाकर, चश्मा लगाकर भगवान को एटीट्यूड दिखा दिया, नॉन बायोलॉजिकल जो हूं। इसके अलावा एक बंदा कमेंट कर रहा है एवरीथिंग अबाउट दिस गाय इज फेक। इसके अलावा एक और कमेंट, कैमरा की आरती। एक और कमेंट, हिज डजंट इवन लुक लाइक आरती। एक और भाई साहब लिखते हैं मोदी सेट्स न्यू स्टैंडर्ड्स इन वर्शिप। अब जहां पर नए तरीके से आरती तो मोदी जी ने करी है और नया स्टैंडर्ड यहां पर सेट कर दिया। इसके अलावा मोदी जी ने पता है वहां जाके क्या बोला उत्तराखंड में, कि मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया। यस, कुछ भी पहले मोदी जी ने कहा था कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है, ना मैं यहां आया हूं, ना मुझे किसी ने बुलाया है। अब मोदी जी कह रहे हैं कि मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया। मतलब भाई किस लेवल का ड्रामा करता है ये बंदा, एंटरटेनिंग फुल ऑन। मां गंगा ने मुझे अब गोद ले लिया है, ये मां गंगा की ही दुलार है। अपने इस बच्चे के प्रति उनका स्नेह है कि आज मैं उनके मायके मुखवा गांव आया हूं। यहाँ मुझे मुखी मठ मुखवा में दर्शन पूजन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। चलो भैया, मां गंगा ने मोदी जी को गोद ले लिया, अब कुछ कहने सुनने की बात नहीं बची है। अब मोदी जी ये कहेंगे कि वही मां गंगा के यहाँ पर वंशज हैं। इनफैक्ट इसी वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूँ मोदी जी का फैंसी ड्रेस कंपटीशन। मोदी जी एक नहीं बल्कि दो दो कपड़ों में आपको नजर आ जाएंगे। मतलब मोदी जी भगवान की पूजा करने गए थे या फिर मिलान फैशन वीक में गए थे यहाँ पे। इसके अलावा मोदी जी की एक और तस्वीर है जो काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर। मोदी जी ने रिसेंटली एक रोड शो किया एंड आपको दिखाना चाहता हूं मोदी जी की गाड़ी को देखो एक बार अपनी स्क्रीन के ऊपर। मोदी जी की गाड़ी पे कितने मोदी है? मोदी के दो आगे मोदी, मोदी के दो पीछे मोदी, मोदी के दो दाएं मोदी, मोदी के दो बाएं मोदी। बोलो कितने मोदी? 1 तिया 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया 229 तिया। फिर से आपको ये फोटो दिखाना चाहता हूं कि स्क्रीन के ऊपर अगर आपको हंसने का और ज्यादा मन है। मोदी जी इस गाड़ी के ऊपर खड़े हुए हैं और मोदी जी की जो फोटोज लगी हुई हैं, ये जो आगे फोटोज लगाई गई है अलग अलग पोज की फोटोज है। मतलब एक फोटो नहीं लगाई गई, अलग अलग पोज की फोटो लगाई गई, वो भी बैकलिट फोटो लगाई गई है। मोदी जी है ना, उनका थोपड़ा चमक रहा है 4 लाख मशरूम का वहां पर, तो आखिरकार उसके आगे मोदी की फोटो, वो भी बैकलिट लगाने की क्या जरूरत है? इनफैक्ट फिर से आपको दिखाना चाहूंगा ये फोटो, मोदी जी जो खड़े हुए हैं उनके नीचे भी एक एलईडी लाइट यहाँ पर। क्या यार ये बंदा। अब किसी ने अपने हिसाब से बहुत अच्छा यहाँ पर इवेंट किया है। ये सोचा है कि मोदी जी की इतनी फोटो लगाऊंगा कि मोदी जी भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा वाला असली है। लेकिन जिस बंदे ने ये काम किया है उस बंदे ने एक बहुत बड़ा गूफ अप यहाँ पर कर दिया। फिर से देखो एक बार अपनी स्क्रीन के ऊपर फोटो। ये जो सबसे आगे फोटो लगी है मोदी जी की, इसके ऊपर फूल लगाए गए हैं। अब जिंदा आदमी की फोटो के ऊपर फूल कौन लगाता है? इसी फोटो के ऊपर लोग कमेंट कर रहे हैं और ये लिख रहे हैं RIP। ये कब हुआ? सोचो, मतलब किस गधे ने ये इवेंट किया होगा कि मोदी जी की फोटो के ऊपर फूल लगा दिए। अब ये जो पूरा इवेंट किया गया, इस इवेंट के अंदर भी एक और इवेंट किया गया कि इस पूरी भीड़ में बहुत इमोशनल मोमेंट हुआ है मोदी जी के साथ एंड सारे बीजेपी आईटी सेल के लोग लगे पड़े थे। इमोशनल मोमेंट, हार्ट। यहां पर ये दिखाया गया इमोशनल मोमेंट ये कि एक बंदा इस रोड शो में मोदी जी और उनकी माता की पेंटिंग या तस्वीर जो भी लेकर के आया हुआ था और वो बंदा यहां रो रहा है पूरे तरीके। क्या बोल। अब आगे ये हुआ कि मोदी जी ने उससे वो तस्वीर ली और उसके बाद ऑटोग्राफ देके वो तस्वीर वापस कर दी मोदी जी ने। लेकिन ये दिखाया गया कि कितना हार्टफेल्ट टचिंग मोमेंट है। मोदी जी और उनकी माता जी की तस्वीर लेकर के आया है कोई बंदा और वो बंदा रो रहा है। अबे मोदी जी यहाँ पर रोते तो होता ना इमोशनल मोमेंट, कोई और रो रहा है मोदी जी की पेंटिंग बना करके, तो इसमें इमोशनल मोमेंट की क्या बात है? वो मोदी जी की अटेंशन लेना चाहता था इसलिए वहां पर खड़ा हुआ रो रहा था बंदा। अब जहां पर ये फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड करी, इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, कुछ और ट्रेंडिंग चीजें आपको दिखाना चाहता हूँ। मोदी जी के अपने
भतीजे की भी एक वीडियो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है। बीजेपी के टप्पू की यहां पर मैं बात कर रहा हूं, मिस्टर जय शाह। रिसेंटली इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ जहां पर इंडिया जीत गई और बहुत खुश थे हम लोग कि इंडिया जीत गई, एक बदला हम लोगों ने यहां पर ले लिया। लेकिन उसमें जय शाह की एक वीडियो इस टाइम पर काफी ट्रेंड कर रही है जहां पर जय शाह एक मिडिल फिंगर दिखा रहे हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर जय शाह है, कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है यहाँ पर, लेकिन एक्साइटमेंट के बीच में ये क्या कर रहे हो भाई जय भाई, ये क्या कर रहे हो भाई, ये सब नहीं करना होता भाई कैमरा के ऊपर। फिर से आपको स्लो मोशन में दिखाना चाहता हूं कि स्क्रीन के ऊपर मिडिल फिंगर ही दिखाई है। लेकिन भैया बीजेपी के लोगों से पूछोगे तो कह देंगे कि ये नहीं, हमने नहीं करा, ये तो एआई है। अब देखो, जैसे मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था इंडिया का और काफी भड़ास थी इंडियंस के मन में, ये बात सबको अच्छे तरीके से पता है, फीलिंग्स सबकी अपनी जगह है। लेकिन अगर मैं जय शाह की यहां पर बात करूं तो आईसीसी के चेयरमैन है। अगर आईसीसी का चेयरमैन इस तरीके के एक्शंस कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के हारने पे, तो ये आखिरकार क्या दिखाता है? पूरे वर्ल्ड को ये दिखाता है कि आईसीसी का चेयरमैन जो है वो पूरी तरीके से बायस्ड है। अगर एक बार को जय शाह सिर्फ बीसीसीआई के हेड होते और आईसीसीआई में कोई पद नहीं होता उनके पास, तो शायद इस वीडियो को मैं जस्टिफाई कर सकता था। वैसे उस केस में भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी चलो एक बार को मान लेते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट यहां पर दे देते हम लोग। लेकिन आईसीसी का चेयरमैन इस तरीके की हरकतें कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के हारने पे, ऑस्ट्रेलिया के लोगों के दिमाग में क्या इंप्रेशन जाएगा, आईसीसी को लेकर के क्या इंप्रेशन जाएगा? सिर्फ रील बनाने से जय भाई कुछ नहीं होता, अनबायस तरीके से थोड़ा सा काम भी कर लो। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा परेशान यहां पर जय शाह से ना मोदी जी रहते होंगे, क्योंकि यार एक तो मोदी जी के अपने रायते वो फैलाते रहते हैं, उसको समेटने का काम करना पड़ता है। उसके बाद जय शाह रायता फैलाता है, वो भी इंटरनेशनल लेवल का रायता फैलाता है, उसको भी समेटने का काम करना पड़ता है। डबल एफर्ट हो जाती है यहाँ पे। इसके ऊपर जनता की क्या राय है एक बार ये भी देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर शारिक ये लिखते हैं, दिस गेंडा डोंट इवन नो एबीसीडी ऑफ क्रिकेट, सीन एवरीवेयर एंड बिकमिंग मोदी ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड बाय क्लिकिंग फोटोज एंड यूजिंग मीडिया टू शो हिम ड्यूरिंग मैचेस। एक्चुअली में भाई अगर क्रिकेट वर्ल्ड का कोई मोदी होगा ना इस टाइम पर, तो वो जय शाह ही होंगे। हर जगह फोटो और टिकटॉक रील्स बनाते रहते हैं, काम कुछ करते नहीं। इसके अलावा वरुण बंसल लिख रहे हैं, लकी मैन टू सिट ऑन द आईसीसीआई चेयर विदाउट रेलेवेंट क्वालिफिकेशंस। लोग ये सोचते हैं इनके बारे में। एक और भाई साहब लिखते हैं कि इनको कोई बताओ भाई ये आईसीसी के चेयरमैन है ना कि बीसीसीआई के, अभी न्यूट्रल रहना है यहाँ पर। मतलब देश के आम आदमी को ये बात समझ में आ रही है, लेकिन आईसीसी के चेयरमैन को ये बात समझ में नहीं आ रही है। वो यहाँ पर पता नहीं कौन कौन सी उंगलियां दिखा रहे हैं। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, एक और ट्रेंडिंग वीडियो के बारे में बात करना चाहता हूँ। कल इंदौर के एक रेस्टोरेंट से वीडियो सामने आई जहां पर करनी सेना के कुछ लोग रेस्टोरेंट में पहुंचे एंड पता है किस बात से नाराज हो गए कि वहां पे जो नैपकिन पड़े थे, टिश्यू पेपर पड़े थे, वो भगवा रंग के थे, ऑरेंज कलर के नैपकिन थे। इस बात पे उनको गुस्सा आ गया और भाई साहब उसके बाद क्या हुआ जरा देखो एक बार। ये क्या है? नैपकिन ये भगवा रंग के नैपकिन रखोगे आप? ये ब्रांड डिसाइड करता है, कौन सा ब्रांड डिसाइड करता है? ब्रांड वर्कर को जो भी है उसको बुलाओ यहाँ पर। ब्रांड जो भी है उनका आप फोन लगाइए, कोई तो होगा, तुम्हारा सीनियर होगा ना कोई, यहाँ पे आप बोला तो अगली बार से ये दिखना नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं एसपी को डीएसपी को सबको लेके आऊंगा। ये मजाक नहीं चल रहा है, हिंदू धर्म के साथ ही क्यों मजाक चल रहा है यहाँ पे? नहीं मिले क्या? पहले भाई आराम से बात कर रहा था, लेकिन जब भाई को लगा कि यार इससे तो व्यूज नहीं आएंगे, तो एकदम से हिंदू धर्म के साथ क्यों हो रहा है। देखो यार इन लोगों की भी यहाँ पर गलती नहीं है। बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिल जाती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है, ना ही उनके पास कोई स्किल है यहाँ पर। ऐसे में अगर वो ये सब नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। बट जरा एक बार को सोचो कि इस तरीके की एक्टिविटीज जो होती है वो बिजनेस के लिए और इकोनॉमी के लिए कितनी ज्यादा खराब है। कोई भी बंदा अपना बिजनेस शुरू करता है, अपना रेस्टोरेंट खोलता है काफी सारे पैसे लगा करके, एंड ये छोटी मोटी बातें हैं, नैपकिन ऑरेंज कलर का है, ग्रीन कलर का है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। एंड जब वहां पर आके इस तरीके का हंगामा किया जाता है तो ऐसे बिजनेसेस के ऊपर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। अगर बिजनेसेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है तो और लोगों को मोटिवेशन नहीं होती उस जगह पे पैसे लगाने की मोटिवेशन नहीं होती, तो जगह इस तरीके से बैठने लग जाती है। मतलब एक तरफ से सरकार तो कुछ यहाँ पर कर नहीं रही है जिससे कि और ज्यादा इकोनॉमी आगे बढ़े, बिजनेसेस को और ज्यादा प्रमोट किया जाए। और जो लोग यहाँ पर अपने पैसे लगाकर बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, उनके बिजनेस में हर्डल क्रिएट करते हैं। इनके कभी करनी सेना के लोग, कभी कोई सेना के लोग, कभी कोई टेना के लोग, इस तरीके की हरकतें बार बार करी जाती हैं। अगर इससे इकोनॉमी डाउन नहीं होगी तो और क्या होगा। एंड दूसरी तरफ जब बात करा जाए पूरे वर्ल्ड में जब इस तरीके की वीडियोस जाती हैं तो आखिरकार हमारे बारे में क्या नैरेटिव सेट होता होगा। वैसे ही मोदी जी को ज्यादा कोई लोग पूछ नहीं रहे इस टाइम पर। दूसरी तरफ अगर ऐसी वीडियोस सामने आएंगी तो भैया और फजीयत हो जाएगी, मत करो ऐसी हरकतें। और ये जो अलग अलग सेनाओं के लोग कह रहे हैं कि आज ऑरेंज कलर का टिश्यू पेपर नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे लोग मुंह पोंछते हैं अपना, वो नॉनवेज भी खाते हैं, मुंह पोंछते हैं, तो भैया ये हिंदू धर्म का अपमान है। कल को क्या ये लोग डिटॉल और सैवलॉन के ऊपर भी हंगामा करना शुरू कर देंगे। इन दोनों के साबुन जो होते हैं ऑरेंज
कलर के होते हैं, लोग हगने के बाद इन साबुनों से अपने हाथ धोते हैं, तो क्या ये हिंदू धर्म का अपमान है या नहीं है? आप ही बता दो मुझे। एंड इसी के साथ आपको दिखाना चाहता हूँ, सोशल मीडिया पे लोग विस्पर की फोटो डाल रहे हैं, विस्पर जो कि ऑरेंज कलर के पैकेट में आता है। अब भैया इसके ऊपर भी हल्ला करना शुरू कर दोगे क्या कि विस्पर का पैकेट ऑरेंज कलर का है, तो ये हिंदू धर्म की बहुत बड़ी इंसल्ट है यहाँ पे। एंड ये जो आज की डेट में बीजेपी और उनके दोस्त लोग कर रहे हैं, कल के टाइम में कोई और करने लग गया, मतलब आज भगवे के लिए सेम चीज कही जा रही है, कल को कुछ लोग निकल कर आएंगे हरे रंग के लिए सेम बात बोलेंगे, फिर और धर्म के लोग निकल कर आएंगे अपने रंग के बारे में सेम चीज बोलेंगे कि इस कलर के टिश्यू पेपर नहीं होने चाहिए। सोचो अगर यही सब चलता रहा तो कब बनेगा आखिरकार न्यू इंडिया? कब आएंगी यहाँ पर जॉब्स? कब हम आगे बढ़ेंगे? इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, रणवीर अलाहाबादिया की एक वीडियो फिर से बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है। रणवीर अलाहाबादिया कल असम पुलिस के पास पहुंचे अपने उनसे पूछताछ के लिए, एंड उसमें उनको किस तरीके से खदेड़ा गया। पीछे कोई भीड़ नहीं आ रही भागती हुई, आगे कोई लोग यहाँ पर खड़े नहीं। आखिरकार तुम लोग क्यों भाग रहे हो रणवीर अलाहाबादिया को लेकर यहाँ पे? ये वीडियोस देखकर मुझे रणवीर अलाहाबादिया के लिए बुरा फील नहीं होता, हमारे देश के लिए बुरा फील होता है, जिसके एक्चुअली मुद्दे कुछ और होने चाहिए थे, लेकिन अब यहाँ पर बड़े और कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं यूट्यूबर्स के ऊपर। अबे इतने एक्शन लेने ही है तो दुष्कर्म करने वाले लोगों के ऊपर लो ना, हमारे ऊपर जोक किया जा रहा है। इसके अलावा रणवीर अलाहाबादिया को भी याद दिलाना चाहूंगा कि भाई मोदी जी से अवार्ड तुम्हारे को मिला था, तुमने बीजेपी के अलग अलग लोगों के साथ पॉडकास्ट यहाँ पर किया है, मिल गया प्रसाद तुम्हारे को? लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि भाई इससे अच्छा तो मर्डर कर देते। एक्चुअली में अगर मर्डर भी कर दिया होता ना तो इस तरीके से असम की पुलिस तुम्हारे को घसीट नहीं रही होती। आपको दिखाना भी चाहता हूं, इनफैक्ट असम लॉग्स 121 रेप केसेस इन जस्ट 2 months ऑफ 2025। 121 दुष्कर्म के केसेस यहां पर लॉक करे गए हैं। बहुत सारे ऐसे भी केसेस होंगे जो रजिस्टर ही नहीं करे गए होंगे। ये है हालत असम की, लेकिन नहीं, सबसे बड़ा क्रिमिनल है रणवीर अलाहाबादिया। गुद्दी से पकड़ो इसको। तो वैसे बीजेपी की सरकार है असम में, और बीजेपी जब इतना पकड़ पकड़ के क्रिमिनल्स को लेकर ही आ रही है, तो मैं भी जरा एक सर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, विजय माल्या को भी ऐसे ले आओ सर। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, एक और ट्रेंडिंग वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। दिल्ली की सीएम रेखा आंटी की एक वीडियो सामने आई है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में गई थी, एंड वहां पर इनसे AQI के बारे में जब बात करी गई तो जवाब में ये AQI भी ठीक से नहीं बोल पाए। ये लोग कुछ दिन पहले बात कर रहे थे कि दिल्ली के पोल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। अबे पहले कम से कम अपनी वोकैबुलरी तो सॉल्व कर लो यहाँ पे। पोल्यूशन के लिए ऐसा ना हो कि प्रेशर में आप ज्यादा जल्दी आप IQ जो हमारा AIQ है उसको हम AQI जो हमारा AIQ है उस IQ AIQ AQY क्या बोलूं मैं, समझ नहीं आई। इनफैक्ट इसी कॉन्क्लेव में इनसे शीश महल के बारे में भी यहाँ पर बातें करी गई, और गोदी मीडिया जो शीश महल के ऊपर नैरेटिव उस टाइम पर सेट कर रहा था, उसी के अपने राहुल कंवल यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे थे कि मैं गया हूं दिल्ली के सीएम के हाउस में, इतना भी बड़ा कोई वो नहीं था जितना बड़ा आप उसको बता रहे थे। अगर वो इतना बड़ा नहीं था, अगर वो शीश महल नहीं था, तो आखिरकार तुम इस झूठ को प्रोपेगेट करने का काम क्यों कर रहे थे भाई? इसका मतलब तुम भी झूठे हुए ना एक नंबर के। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, एक और ट्रेंडिंग वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं जाते जाते। छावा मूवी रिसेंटली आई थी, उस मूवी में कुछ सोने के बारे में जिक्र किया गया था किसी लोकेशन पे। अब ये पता चला है कि उस लोकेशन पे लोग पहुंच चुके हैं तसला लेकर के और कुदाल लेकर के, और वहां पर सोना ढूंढ रहे हैं। मोदी जी जॉब्स दिलवाओ यार इनको प्लीज। यहाँ पे लोग सोना खोद रहे हैं। ये देखो पूरी उजाला ही उजाला कर दिया है, और ये खेत में ऐसा पाया गया है कि सोना निकल रहा है, तो सब लोग गैती पावड़ा तगारी चालना सब ला के यहाँ पे खोद खोद के सोना के सिक्के निकाल रहे हैं। ये देखिए कितनी पब्लिक है, कितनी भीड़ है। ये देखो, ये देखिए, ये देखिए पूरे खेत में, ये असीरगढ़ का खेत है ये, वहाँ पर सोने के सिक्के मिल रहे। जैसा लोगों को पता चला सब आ गए हैं। ये जो जगह है इसको बताया जा रहा है कि असीगढ़ फोर्ट है, जो कि बुरहानपुर MP के अंदर पड़ता है, और जब से छावा मूवी आई है तब से लोग यहाँ पर सोना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तालियां हो जाए इनके लिए, ना इनको जॉब्स मिलने वाली और ना इनको सोना मिलने वाला। और करो मोदी जी को वोट। मतलब यार बीजेपी और उसके प्रोपेगेंडास ने देश के युवा की क्या हालत यहाँ पर बना करके रख दी है। जो यहाँ पर रह गए हैं या तो सोना ढूंढ रहे हैं या फिर नैपकिन का कलर डिसाइड कर रहे हैं, और जो यहाँ पर नहीं रह रहे वो इलीगली इंडिया से अमेरिका भाग रहे हैं, और उनको वापस हथकड़ियां लगा करके इंडिया भेजा जा रहा है। हमारे देश की जनता के साथ और युवा के साथ एक बहुत ही भद्दा यहाँ पर मजाक चल रहा है, एंड ये चलता रहेगा। इसकी आदत डालो तुम लोग। अब इसके बारे में आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। एंड हाँ, जाते जाते आपसे फिर से अपील करना चाहूंगा कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक जरूर करना, जिससे सच्चाई लोगों तक पहुंचे। एंड इसके अलावा अगर आपकी कैपेसिटी में है तो चैनल को ज्वाइन करो, अगर ज्वाइन नहीं कर सकते तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, सच्चाई भी आप तक पहुंचेगी एंड हमारे को इससे सपोर्ट भी मिलेगी। मुलाकात करूंगा आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।